अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यूरोपीय पार्लियामेंट ने बेल्जियम के दारकूमत ब्रसेल्स में करप्शन ऑपरेशन में पार्लियामेंट के नायब सरबराह यूनानी शहरी एवा एक्ली के हिरासत के बाद यूनान में इनके माली असासों को भी मुंजमद करने का ऐलान किया है। यूनान की खबर रसां एजेंसी आमना के मुताबिक यूनान के महकमा बराए इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग ने कैली और इनके शौहर के नाम पर एक माह कबल कायम की गई प्रॉपर्टी कंपनी की तरफ से मनी ट्रांसफर मुंजमद कर दी और कंपनी की कार्रवाइयों को ताक़ुब में ले लिया। राजी कैली, इनके शौहर, वालिदैन और बहन भाइयों के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। वाज़ेह के बेल्जियम फेडरल अटॉर्नी दफ्तर ने 9 दिसंबर को जारी करदा बयान में नाम को पोशीदा रखते हुए कहा था कि हमें शुबा है कि चंद माह से खलीजी मुल्क यूरोपीय पार्लियामेंट के फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए पार्लियामेंट की बाज़ मुख्तलिफ शख्सियात को नक़द करेंसी और महंगे तहफ़ की पेशकश कर रहा है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अनाज की तरसील मुआहदे पर अमल दरामद में तुर्किया ने अहम किरदार अदा किया है। वर्शनन तुर्किया के साथ इस्तांबुल में सियासी मुशावरत के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। बाहमी बातचीत जामे और फ़ायदेमंद होने का जिक्र करने वाले रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि तुर्किया, रूस, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान 22 जुलाई को तय पाए अनाज की तरसील मुआहदे पर गौर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे के दायरे अमल में यूक्रेन से बरामद करदा अनाज गरीब ममालिक को नहीं पहुँचाया गया और इसे ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक को दिया गया है। हालांकि यह मुआहदा एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के करीब तरीन ममालिक में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तय पाया था, लिहाजा हमारे नज़दीक इस मामले पर अस्तरनौ नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेनी हममंसब ज़ेलेंस्की से रब्ता किया है। तुर्क सदारती शोबे इत्तलात के मुताबिक इस टेलीफोन बातचीत में रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोगान ने इस बातचीत में कहा कि मौसम सरमा की आमद पर यूक्रेनी अवाम की मदद के लिए ज़रूरी उमूर जारी है। हमने अब तक इनक़रा में यतीम यूक्रेनी बच्चों और इनके लवाहिकीन पर मुश्तमिल 1033 अफराद के एक ग्रुप से एर्दोगान की अहलिया आमिना एर्दोगान करीबी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि अनाज राहदारी के जरिए दीगर ग़िज़ाई मसनूआत की बरामद के लिए भी कोशिशें की जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बताया कि मुल्क की खाम तेल की पैदावार अगले साल 1 लाख बैरल तक पहुँच सकती है। सदर ने इस्तांबुल में जिद्दत पसंदी के तहत मुनक़िदा तकरीब तकसीम इनामात से खिताब के दौरान कहा कि आज से 2 अशरों कबल तक दिफाई सनती कंपनियों की तादाद 56 थी, जो कि अब बढ़कर 1600 हो चुकी है। माजी में बरामदात $248 मिलियन थी। इंशाअल्लाह इस साल यह रकम $4 अरब से ज़्यादा हो जाएगी। एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया का शुमार अब उन ममालिक में होता है जो कि नाटो के इत्तेहादी ममालिक को जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। दिफाई सनती मनसूबों के लिए हमारा बजट का तखमीना $5.5 अरब था, जो कि अब बढ़कर $75 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि मुल्क की खाम तेल की पैदावार अगले साल तक रोजाना 1 लाख बैरल हो सकती है। ने यूरोपीय पार्लियामेंट के बाद इख्तिसादी और सियासी फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए पार्लियामेंट की बाज़ मुख्तलिफ शख्सियात को रिश्वत देने के दावों की तरदीद की है। कतर यूरोपीय यूनियन मिशन ने बाज़ ज़राए इब्लाग में शाया हुए रिश्वत के दावों से मुतालिक ट्विटर से तहरीरी बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि ज़राए इब्लाग में बाज़ अफराद लगाए गए इल्ज़ामात को ख़तर से जोड़ने की कोशिशों की क़तई तरदीद की गई है। मज़ीद कहा गया है कि क़तर हुकूमत के बारे में बाज़ दावों से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और गैर हकीकी है। क़तर बैनुल-अक़वामी कानून और बैनुल हुकूमती ताल्लुकात के उसूल व ज़वाबित से बिल्कुल हम आहंग और इदाराती शक्ल में सिफारती कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। नीदरलैंड ने जॉर्डन में अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के लिए 14 मिलियन यूरो की इमदाद का ऐलान किया है, जो 31,400 पनागज़ीन ख़ानदानों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेगा। जॉर्डन में जिस सिफारत खाने ने कहा है कि इजाफी फंडिंग UNHCR और जॉर्डन की जानिब से मुल्क में पनागज़ीनों के लिए मज़ीद मदद के मुतालबे के जवाब में सामने आए हैं। इसने मज़ीद कहा कि ज़िंदगी की बढ़ती हुई कीमत ने जॉर्डन के कमज़ोर लोगों, ख़ास तौर पर पनागज़ीनों को नुमायां तौर पर मुतासिर किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नायफ ने GCC और यूक्रेनी ताल्लुकात को मज़ीद करीबी बनाने पर जोर दिया है। ये बात GCC के सेक्रेटरी जनरल की सऊदी अरब में यूक्रेन के सफ़ीर अनातोली पैट्रेनको से पीर को रियाज में मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ने खलीज यूक्रेनी ताल्लुकात के साथ साथ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त का जायजा लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अगर ईरान एक ऑपरेशनल जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो मुस्तक़बिल गैर यकीनी होगा। खलीजी रियासतें अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। न्यूज़ और अल अरबिया के मुताबिक अबूधाबी में वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऑन स्टेज इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर ईरान एक ऑपरेशनल जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो मुस्तक़बिल गैर यकीनी होगा। ईरान के साथ एटमी मुआहदे की नाकामी पूरे खित्ते को नाजुक दौर में पहुँचा देगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम खित्ते में एक इंतहाई ख़तरनाक जगह पर हैं।
आप तौक़े कर सकते हैं कि इलाकाई रियासतें इस तरफ नज़र रखेंगी कि वो अपनी सलामती को कैसे यकीनी बना सकती है। सऊदी अरब के शहर रियाज में किंग अब्दुल अजीज फॉल्कन फेस्टिवल के तहत खूबसूरत बाजों का मुकाबला शुरू हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 अव्वल पोजीशन आने वाले बाजों के मालिकान को इनामात दिए जाएंगे। हर कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करने वाले बाज के मालिक को 3 लाख, दूसरी पोजीशन पर आने वाले बाज के मालिक को 2 लाख, जबकि तीसरी पोजीशन पर 1 लाख रियाल इनाम दिया जाएगा। मुकाबले में बाज की इस्तेदाद और सलाहियत के अलावा खूबसूरती को भी देखा जाता है।